कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे चेतो दर्पण विमोचनम कार्यक्रम में। और हम लोग जो है भगवान की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, इस सत्र के माध्यम से हम अपने गुरु की और भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि जो भी मेरे इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो थोड़ी सी सेल्फिश मैं भी हूँ, भगवान की प्रिय बनना चाहती हूँ, इसीलिए सेवा करती हूँ मैं आपकी। और मेरे चित्त की शुद्धि का बहुत जो है खास इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी को तभी सिखा सकते हैं जब आप खुद शुद्ध होंगे, करेक्ट। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं जो है भगवत गीता से सीखूं, समझूं और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकूं। तो प्लीज आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं कंटिन्यूशन में रखूं ये सेवा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ, और फिर श्लोक संख्या आज हम लोग लेंगे तृतीय अध्याय का 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल के श्लोक में श्लोक संख्या आज 18 है हमारी। तो कल के श्लोक में हमने जाना था कि जो आत्मरति व्यक्ति होते हैं, आत्माराम होते हैं, उनको कोई भी जो है कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा भगवत गीता में भगवान उनके लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, पर वो फिर भी जो है भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुमको कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को भगवान के बारे में पता है, उससे उनकी रति हो गई है, पर अगर वो जंगल चला जाएगा, है ना, शांति में, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी शांति मिल गई है। तो जो लोअर लेवल के लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जिनकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं हुई है, वो किसको देख के प्रेरणा लेंगे, है ना। कोई तो होना चाहिए जो प्रेरित हो। तो अगर अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से चले जाएंगे, तो पूरे साम्राज्य का क्या होगा, कौन उनको सही धर्म के बारे में बताएगा। तो इसीलिए आपको युद्ध करना ही चाहिए। और अर्जुन कैसे है, निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है। उसी की व्याख्या अगले श्लोक में अर्जुन को भगवान करते हैं। एक माता जी श्लोक और अनुवाद पढ़ लीजिए, दूसरी माता जी जो है तात्पर्य पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 18। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अनुवाद कौन स्वरूप पढ़िए माता जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए, कौन सा व्यक्ति, जो आत्मरति है, के लिए अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह नहीं न रह जाती है, और ना ऐसे कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली। भगवान इतनी बारीकी से चीजों को बताते हैं
कि उसमें कोई डाउट ना रहे किसी को भी। उसके बाद वो कहते हैं और ना ऐस हाँ, उसके बाद कहते हैं उसे अन्य किसी जीव पे निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अन्य जीव पे मतलब क्या है, ना ही किसी मनुष्य पे और ना ही किसी देवता पे। करेक्ट। यस। चलिए आगे कोई माता जी पढ़ सकते हैं तात्पर्य, एक माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रमोदनी माता जी, अर्चना माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है ना। तो हम लोगों ने कल इसको बहुत अच्छे से समझा था कि वो उसके गुण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है ना। तो अभी उसकी पोजीशन समझ में आ गई। अब उसके जो है कर्म के बारे में भी जो है बात करेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पे क्या आता है, पहला यहाँ पे आता है कि नैव तस्य कृते नार्थो, ना तो उसका कर्म करने में कोई हेतु है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कौन सा कर्म, स्वार्थ कर्म, स्वार्थ कर्म नहीं करता। वो कौन सा करता है, वो यज्ञार्थ कर्म करता है ना। पहले भी भगवान ने बताया था कि जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो हमेशा यज्ञार्थ कर्म करता है, कुछ भी स्वार्थ उसका कर्म होता ही नहीं है। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसमें अर्जुन को ही ले लीजिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। पर जब वो युद्ध करते हैं तो किसके लिए करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये हो गया यज्ञार्थ। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करते हैं वो यज्ञार्थ कहलाता है। दूसरा बहुत अच्छा एक उदाहरण है रामायण से। रामायण में भगवान राम को वनवास दिया गया था। हम्म, तो उनके साथ सीता मैया गई थी। तो सीता मैया तो आराम से रह सकती थी महल में। वो क्यों गई, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गई। भगवान ने मना किया कि तुम मत आओ प्रिय, तुमको कष्ट होगा। कह रहे नहीं, आपकी साथ ही मेरी प्रसन्नता है, आपके लिए ही मेरा जीवन है। तो ये निस्वार्थ होके भगवान के जो प्रिय होते हैं वो ऐसे ही कार्य करते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कौन है, भक्त हो गए, भगवान हो गए। और हमारे भौतिक जगत में अगर हम किसी का उदाहरण लें तो कौन हो सकता है, बताइए। प्रभुपाद। प्रभुपाद। हरि बोल। यस। वो क्यों गए सात समुंदर पार, अपनी खुशी के लिए नहीं, सिर्फ भगवान के प्रचार और प्रसार के लिए। प्रभुपाद इस, मुझे बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे ही कार्य करते हैं। शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे, इसी श्लोक के अंतर्गत कह रहे थे कि जिस तरीके से शरीर, जैसे हमारा ये शरीर है, हमारा ये हाथ है, तो हमारे हाथ की ये उंगलियां हैं, ये कभी भी आपसे पृथक नहीं रहती। आपको जो चाहिए होगा ये उंगलियां वही कार्य करेंगी, है। अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो ये उंगलियां सहयोग करेंगी गुलाब जामुन खाने में। कुछ भी, कोई भी चीज, अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो ये आपको प्रोटेक्शन देंगी, आपकी सहायता करेंगी, आपको हिम्मत बांधती हैं। ये कभी भी उंगली ऐसे नहीं करेगी कि आपका मन है कुछ चीज उठाने का और वो आपको मना कर देगी, नहीं मैं नहीं उठाऊंगी। तो हम हमें भी, क्योंकि हम किसके, ये उंगलियां किसका पार्ट एंड पार्सल है, हमारे शरीर का। और हम जो इच्छा करते हैं वो उंगलियां हमारी कार्य करती हैं। तो हम किसके पार्ट एंड पार्सल है, भगवान। भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो हमारा भी उंगलियों की भांति भगवान से के साथ संबंध होना चाहिए। वो जो भी कह रहे हैं वो हमें करना ही है। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम मेरी शरण में आओ, और फिर तुम डरने की क्या बात है, महासुचा, तुम आओगे मेरे पास, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अहम त्वम सर्व पापे, मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूंगा। अब आप बताइए, जब भगवान स्वयं ये बात बोलते हैं तो हमें डर क्यों लगता है, लगना ही नहीं चाहिए। तो हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है
उंगलियों की तरह कार्य कर सकते हैं क्या हम हमेशा 24 घंटे? जब हम सोएंगे, सोते में भी अगर हमें मच्छर काटेगा तो हाथ तुरंत आके उस मच्छर को प्रहार करेगा, सोते में भी। तो ये जो आत्मरति व्यक्ति होते हैं, इनकी स्थिति ऐसी होती है, सोते जागते, करते हुए और न करते हुए। जो यहाँ पे एक नाम आया है, न कृतेह न कृतेनेह कश्चिन, मतलब ना ही कर्म न करने में उनका कोई स्वार्थ है। अब ना कार्य करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये समझ में नहीं आया। समझ में आया आपको? किसको आया समझ में, बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। ना ही कर्म न करने में उनका कोई स्वार्थ होता है, क्या मतलब है इसका? काम करते हैं निस्वार्थ होके, वो तो समझ में आता है, यज्ञार्थ के लिए करते हैं। नहीं करते हैं, फिर इसका क्या मतलब है? ये लाइन क्यों बोली भगवान ने यहाँ पे? बात तो स्पष्ट हो गई थी, है ना? तो जो चीज समझ में नहीं आती है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने ये बोला क्यों है, ऐसी क्या चीज बोली है। इसलिए कि उस भक्त की स्थिति आपको पता चल जाए, और हम भी अगर, क्योंकि उदाहरणात्मक है ना, हम भी अगर कभी अवकाश ले तो क्यों ले? जैसे अभी मैं छुट्टी ले सकती थी, आज तबीयत सही नहीं थी तो मैं किसी नहीं करूंगी, पर श्लोका इतना अच्छा था तो मैंने कहा नहीं, इसी से ही पता चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उस पे हूं, पर कहने का मतलब है कि हमको मोटिवेशन मिलता है। मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आप ऑफिस जाते हैं या आप किसी के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो जब आप कार्य करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, धन मिलता है, ठीक है? अब आपने कार्य किया, आपको उसका पैसा मिल गया, और फिर आपने 5 दिन की छुट्टी ले ली, छुट्टी ले ली, आपको फिर भी उसका पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने छुट्टी ली है। पर आपकी छुट्टी को लेने की कोई वजह होगी, कोई कारण होगा, होगा ना? तो उसमें क्या होगा? आप उस मालिक को संतुष्ट नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे? नहीं। आपका छुट्टी लेने का मतलब न कार्य करने का कारण क्या है? आपके स्वार्थ, स्वार्थ होगा। क्यों स्वार्थ होगा? उस छुट्टी में या तो आप आराम करेंगे घर पे, उस छुट्टी में या तो अपने बच्चे और पत्नी के साथ आप कहीं जाएंगे, उस छुट्टी में आप कोई सामाजिक कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। इसीलिए, और वो कैसा होगा? वो आपके स्वार्थ से ही होगा जुड़ा हुआ। तो वो हम जब किसी से पैसा लेते हैं या किसी का कार्य करते हैं, और जब नहीं करते हैं, तो भी हम किसी स्वार्थ के लिए ही नहीं करते हैं वो कार्य। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भक्त जब कार्य करता है तो जो है निस्वार्थ होकर कार्य करता है। और लोग कहते हैं अगर जब वो निस्वार्थी है, और अगर उसको कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, जैसे इसमें जो पॉइंट आया कि जब वो, उसको कुछ करने का वो ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा कार्य? तो अगर वो नहीं भी करता है ना, तो भी वो निस्वार्थी रहता है। वो नहीं भी करने पे वो यज्ञार्थ ही करता है। जैसे मान लो कोई जपा नहीं कर रहा है, एक स्थिति पे ऐसे पे आ गया, तो भी वो स्वार्थी नहीं है। आलस की वजह से वो जपा नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ भगवान, क्योंकि भगवान चित्त में उसके हमेशा रहते हैं। तो ये जो भक्त होते हैं, जब ये कुछ नहीं भी करते हैं ना, तो भी वो भगवान के लिए ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान उसकी स्थिति दोनों तरीके से बता रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे। अ, तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? निष्कर्ष हमारा यहाँ पे ये निकलता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो कृष्ण की सेवा अगर बंद करेगा तो भगवान के लिए ही बंद करेगा, नहीं तो वो बंद नहीं करेगा। और इसके बाद जो है, अम, हाँ, और भौतिक व्यक्ति कैसा होता है? भौतिक व्यक्ति क्या होता है? वो जस्ट अपोजिट करता है इसके, है ना? वो हम सब लोग जानते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत जो है निष्क्रियता भी नहीं है। निष्क्रियता भी नहीं मतलब क्या है? वो हमने पहले भी पढ़ा था और आगे भी आएगा। क्या होता है? हमेशा कार्य में लगे रहना। कभी तो कल हमने जाना था संतुष्ट वो कैसे होता है, इसी जीवन में रहते हुए, कार्यों को करते हुए संतुष्ट हो जाता है। तो ये अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम मेडिटेशन में चले जाएंगे, हमें और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो अर्जुन ने बोला कि मुझे जो है पाप कृत्य में अब क्यों लगा रहे हो, इससे बढ़िया तो है बुद्धि योग का प्रयोग करके और कुछ नहीं कार्य करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो है ये भक्ति मार्ग या भगवान की शरण में जो आता है, वो निष्क्रियता नहीं है, उसमें कार्य तो करना ही होता है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार हम कार्य करते ही हैं। अब आ जाते हैं कि जो कृष्ण भावनावित व्यक्ति जो होते हैं, उनकी भक्ति के दो लक्षण होते हैं। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो भक्त होते हैं, ये इसी के कारण ही ऐसा करते हैं।
तो भक्ति के दो लक्षण क्या होते हैं? भक्ति के दो लक्षण होते हैं अहेतुकी भक्ति एक, दूसरी भक्ति है अप्रहिता अप्रतिहता भक्ति। कौन सी? अहेतुकी भक्ति और अप्रतिहता भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति क्या होती है? बिना किसी भौतिक स्वार्थ के भगवान की सेवा करना, उसको बोलते हैं अहेतुकी। अब आप मुझे बताओ, कुछ याद आ रहा है अहेतुकी भक्ति से? कोई शब्द याद है, जाना पहचाना लग रहा है? रोज सुबह बोलते हैं हम लोग। शिक्षा अष्टकम में। ठीक है, अष्टकम में। वेरी नाइस। सुनाओ माता जी वो एक वर्ड्स, न जन्म न धनम न सुंदरी, गाइए। न जन्म न धनम न सुंदरी न कर्ता। कवितां वा जगदीश काम है। कामना मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। यस, आ गया। तो इसीलिए भक्तों की जो कामना होती है कि मैं जन्मों जन्मों तक आपकी कैसी सेवा करूं, अहेतुकी आपकी जो है सेवा कर सकूं, ये भक्त का लक्षण है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु इसको बताते हैं। दूसरी आ गई अप्रिय अप्रतिहता। अप्रियता का मतलब होता है कि वो कृष्ण की सेवा को कभी भी बंद नहीं करता, वो कृष्ण की सेवा को कभी बंद नहीं करता और अवकाश नहीं लेता। और अगर बाई चांस उसको लेना पड़ भी जाए तो वो स्वार्थी अवकाश नहीं होता, उसको बोलते हैं अप्रतिहता। तो यहाँ पे अहेतु की भक्ति करता है, अप्रतिहता भक्ति करता है। ठीक है, ये उसकी, आप इससे अमेजिंग, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो है भक्त का जो है लेवल कितना ऊपर है। इस तरीके से। और ये इसमें जो है ये दोनों चीजें हमारे जो है शिला प्रभुपाद के अंदर आती थी, है ना? हम लोग पढ़ते श्री रामता तो उसमें पता चलता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, कृष्ण भावनामृत जो है निष्क्रियता नहीं होती है। अगर चाहे तो ले सकते, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे अगर समय बचेगा तो। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदार्थ व्यपाश्रय, ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? उसको ना देवताओं से मतलब है और ना जो है मनुष्यों से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे विमुक्त हो जाता है, नहीं, उसी जगह रहता है, उसी स्थान पे रहता है, पर उसको कुछ स्वार्थ नहीं होता। उसको अगर कोई नहीं सम्मान देगा तो भी चलेगा। मानिना अमानि देना कीर्तन या सदा हरि, है ना? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो मान दो, कुछ परेशान करो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसके कॉन्शियसनेस की जो है लेवल होती है। तो यहाँ पे वो हो जाता है। और जो है और देवताओं से भी अभी संबंध के बारे में सुना था हमने पिछले उसमें, कि वो संबंध बनाता है। संबंध बनाता है क्योंकि उसने वो लैडर को क्रॉस किया है, तो उसको सभी चीजों के बारे में पता है कि किसकी कौन सी पोजीशन है। तो अपमान किसी का नहीं करता, संबंध सबसे अच्छा होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में बोला गया है, जो भगवान का भक्त होता है वो सबके बारे में पूर्ण हो जाता है, सभी लेवल से ऊपर हो जाता है, उसको किसी को अलग से प्लीज करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक कहानी आती है, कहानी नहीं बताऊंगी मैं। उसमें जो है पिंगला वैश्या होती है। पिंगला वैश्या जो होती है वो क्या करती है? वैश्या मतलब समझते हैं आप लोग, वो सड़क पे खड़ी होके डेली जो है अपने प्रियतम का वेट करती। प्रियतम मतलब उस रात्रि के लिए उसका प्रियतम। तो वो करती है, कोई ना कोई इसको आएगा और जो है वो अपना जो है कार्य पूरा करेगी और दूसरे दिन वो खत्म चला जाएगा। वो ऐसे करती है। तो एक बार जब वो खड़ी होती है तो कोई आता ही नहीं है उसके पास। वो इंतजार करती रहती है, इंतजार करती रहती, रात हो जाती है, शाम हो जाती है, दूसरा दिन हो जाता है। वो जब हताश हो जाती है, जब उसकी, तब फिर उसको याद आता है, मतलब उसकी चेतना आगे बढ़ती है। कभी कभी हम भक्ति में तब आते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं। हम्म, है ना? भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि 4 तरीके से भक्त हमारे पास आता है। अर्थ लेने के लिए आता है, कोई परेशानी हो गई उसके लिए आता है, मतलब। तो इसमें भी वो जो दुखी हो जाती तब वो कहती है कि क्या है इस जीवन में, कौन है मेरा सच्चा साथी? आज मुझे जरूरत थी तो कोई आया ही नहीं मेरे पास। फिर उसको कहता है कि, फिर वो सोचती है कि जो मेरे हृदय में जो परमात्मा है वो तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं उनकी तो शरण कभी लेती ही नहीं हूँ। मैं जो दूसरों को प्यार के लिए आकर्षित करती हूँ या इच्छा चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, पर प्यार कौन करेगा? मनुष्य तो स्वार्थी है, तो वो तो जो है छोड़ के चले जाते हैं दूसरे दिन। पर मैं उसको शरणागत कभी नहीं हुई जो मुझे कभी नहीं छोड़ता।
भगवान कृष्ण हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं, उनके बारे में मैंने तो कभी सोचा नहीं। उसके बाद वो वैश्य क्या हो जाती है, भगवान की बहुत अच्छी भक्त हो जाती है और हमेशा भगवान के गुणगान और उनका जो है कीर्तन भजन करने लगती है। बस थोड़ी सी चेतना बढ़नी चाहिए। हमने बोला ना, 1 सेकंड में कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति। और इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में भी देखें, हम आश्रय लेते हैं किसका? बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप का आश्रय लेता है, बड़ा होता है तो भी लेता है, फिर वो एक समय पे जो है दूर होने लगता है, तो माँ बाप कहते हैं तुम, ये गलत बात है, छोटे तक तो मैंने तुम्हारी इतनी सहायता करी, तुम्हारा इतना पाला पोसा, अब तुम अलग हो रहे हो मुझसे। तो स्वाभाविक सी बात है कि समय आने पे सब छूट जाते हैं। हम्म। और आप जिस बच्चे से ये बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, क्या आप ये गारंटी देते हैं कि मैं उसको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा? जाते हैं ना, बच्चों को छोड़ के हम बीच में जाते हैं ना, कभी भी जा सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो वो हमारा आश्रय पूर्ण हुआ? नहीं हुआ। तो हमें बच्चों को भी ये अपने समझाना चाहिए, या अगर हम उस स्थिति पे हैं, उसका आश्रय लो जो शाश्वत है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसी तरीके से पति पत्नी के बारे में होता है। वो बीच सफ, जीवन के इस सफर में बीच रास्ते में मिलते हैं और उसके बाद इतनी घनिष्ठ उसकी उनकी जो है संबंध हो जाता है कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ेंगे तो वो उनके में जो है कलेश हो जाएगा। पर आप सोचिए कि ये कौन गारंटी दे सकता है कि कौन पहले जाएगा, या दोनों साथ में ही जाएंगे? कोई भी कभी भी जा सकता है किसी को छोड़ के। तो इसीलिए किसी भी आश्रम में हो, सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है भगवान की शरण में लेना, जो आपके हमेशा शाश्वत आपके संबंध ही रहते हैं, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो किसी को भी छोड़ सकता है। वो ना उसको मनुष्यों की जरूरत है, ना उसको देवताओं की जरूरत है। वो जो है सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ता, किसी भी कंडीशन में। घर वाले छूटे तो छूट जाएं, भक्त नहीं छूटने चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त से ही उसको भगवान मिलते हैं, है ना? तो ये संबंध बनाता है। अब श्रीमद् भागवतम जो है, हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ और उसके बाद फिर, कि ये जो बोला गया है इस भक्त के बारे में, इसमें भक्तों में इतनी जो है ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद भी वो जो भगवान को ही सरेंडर रहते हैं। एक अलवार नाम सुने होंगे आपने। अलवार जो होते हैं ना, बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं भगवान के, उनको एक उपाधि दी जाती है अलवारों की। तो उन अलवारों में एक अलवार थे विष्णुचित्त। विष्णुचित्त तलवार थे जो भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते थे साउथ में। और उसके बाद वो जो है भगवान के मंदिर जाते थे, विष्णु भगवान के, और डेली उनकी सेवा करते थे। क्या? गार्लैंड बनाना, ताजे ताजे फूलों को लेके आना। डेली का उनका यही एक जो है सेवा थी। उसके लिए वो किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। सेवा करनी है तो करनी है। तो वो जो है डेली गार्डन बनाते थे। तो उसी मंदिर में और भी लोग आते हैं, कई सारे भक्त आते थे, तो दूसरे भक्त भी आते थे। तो वो एक जो व्यक्ति था जो देवी देवताओं की बहुत पूजा करता था। अच्छा, देवी देवताओं की पूजा भी इसलिए करते हैं, भगवान के मंदिर में तो आएंगे कृष्ण के, पर कृष्ण क्या है ना, हर किसी को हर कुछ देते नहीं है, है ना? कृष्ण की एक महानता होती है, वो हर किसी को देते नहीं है। और जो उनके हृदय में, क्योंकि वो ही हृदय में है, कोई देवी देवता उनके हृदय में नहीं है तो उसको नहीं पता चलता, पर भगवान को पता चलता है कि तुम्हारे हृदय में क्या है। तो अगर जरा सा भी डाउट होता है ना किसी के हृदय में, तो वो इतने टेस्ट लेते हैं, इतने टेस्ट लेते हैं कि वो छोड़ के ही चला जाता है भक्ति। ये ये टिक नहीं पाएगा। कृष्ण भक्ति साधारण नहीं होती है। एक जन्म में तो नहीं मिलेंगे कृष्ण। मैं कहीं एक लेक्चर सुन रही थी तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक जो महाराज थे वो बोल रहे थे, अगर इस जन्म में आपको कृष्ण से प्रेम है तो ये समझ लेना कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म है। क्योंकि कृष्ण से अगर प्रेम हुआ है इस जन्म में, तो ये आपका आखिरी ही है। क्योंकि कृष्ण खुद नहीं किसी से प्रेम करवाने देते। वो कहते हैं अभी तो तुम्हारे 84 लाखों में तुम्हें घूमना है, इसलिए अभी तो मेरे पास नहीं आओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो व्यक्ति से जब वो कहते हैं कि हाँ, तो वो व्यक्ति आता है और वो उससे कहता है, उनको थोड़ा सा चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मिला है विष्णुचित्त, तुमने अपनी हालत देखी है? तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है, तुम्हारे तन पे कपड़ा नहीं है, तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं है, और रोज आके इनको हार पहनाते हो। इनने तुम्हें क्या दे दिया? इसीलिए तुम कहते हो मेरे मंदिर में जाके देखो जहां पे मैं जाता हूँ, वर्षा होती है बारिश धन की, और हमारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? सेवा करे जा रहे हो, कह रहे तुम्हें मिलता क्या है इनकी सेवा करने से? अब वो रोज सुनते थे, रोज सुनते थे, रोज सुनते थे। उनको बुरा नहीं लगा। मानिना अमानिना दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उनको एक चीज बहुत बुरी लगने लगी। तो जो बार बार सुन रहे थे ना, वो कह रहे थे मेरे भगवान के बारे में रोज बोल के जाता है, रोज बोल के जाता है। उस उनको बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हो रोज ऐसा? रोज सुनते 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 उसको क्रोध आ जाता है। वो कहता है कि मेरे भगवान की इतनी बेइज्जती कर दी तुमने। हाँ, क्या समझ रखा है कि मेरे भगवान कोई छोटे मोटे हैं जिसको मैं पूछता हूँ? तो वो ऐसा सोचता है, बोलता कुछ नहीं है। वैष्णवों का अपराध नहीं करते वो किसी के प्रति। तो वो क्या करते हैं, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको जो है श्री मंदिर में लेके जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर के पास हमेशा जो है 3 देवियां विराजमान रहती हैं। कौन कौन सी होती है? उदित श्रीदेवी, नीला देवी, नीला देवी। कार्य शक्ति और बल शक्ति और इच्छा शक्ति। इस तरीके से ये 3 शक्तियां हमेशा विष्णु जी के उनकी सेवा करती हैं। तो वो श्री देवी के जो है मंदिर में उसको हाथ पकड़ के ले जाता है। वैष्णव है, साधना करता था। वहां साधना नहीं कर रहा किसी को दिखाने। यहाँ पे जो दिखाते हैं ना कि जैसे वो साधना नहीं करा तो लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ नहीं आता। तो वहां पे वो जो है श्री को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुतियां होती है ना, श्री स्तुति, वो जोर जोर से और बहुत अच्छे ढंग से। आपने देखा होगा जो भक्त होते हैं जब कीर्तन करते हैं तो कितना मधुर स्वाद उनका जो है वो होता है। अब वही जो भगवान विष्णु का जो कीर्तन करता होगा, वो जब श्री स्तुति गाएगा तो कितनी मधुर होगी। तो वो श्री वो गाने लगते हैं। लक्ष्मी देवी कौन है? जो हमेशा विष्णु के चरण पे रहती हैं। वो इतनी प्रसन्न होती हैं कि आज ये इतना बड़ा भक्त अलवार, अलवार का मतलब ही होता है जो भगवान की ग्लोरीफाई करता है भगवान को, ये आज मेरी स्तुति गा रहा है। और वो इतनी खुश होती हैं। और जहां वो जो स्तुति गाते हैं तो उस पूरे मंदिर में से सोने की जो है सिक्के गिरने लगते हैं। ये सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको। सोने के सिक्के गिरने लगते हैं जगह 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 से। और उसके बाद जब वो स्तुति खत्म होती, जब वो स्तुति कर रहे हो तभी गिरने लगते हैं। जब स्तुति खत्म होती है तो वो जब देखता है तो धन, तो जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर वो उसको हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो धन लेने की, तुम यहाँ से ले लो। और अगली बार से मेरे भगवान को कुछ बोलना नहीं। जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, क्योंकि मुझे ये धन नहीं चाहिए, ये वैभव नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने भगवान चाहिए जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तुमको धन चाहिए, मैं तुमको धन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान में इतनी सामर्थ है। पर हम भगवान के भक्त भगवान से लेन देन नहीं करते, हम सिर्फ भगवान से प्रेम करते। और प्रेम में भगवान क्या हो जाते हैं? बिक जाते हैं। हम्म। तो इसी के साथ हम जो यहाँ पे इसको विराम करेंगे। और जब भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं और वो हमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुमको दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा, तुम डरो मत, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो जब हमें भगवान इतना देते हैं तो हमें भगवान को कुछ देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि देना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए अभी। बाकी लोगों ने जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनको हम क्या समझे? हाथ क्या, उन्होंने कैमरे ही ऑन नहीं किया? या तो क्लास अच्छी नहीं लगी, या कुछ समझ में नहीं आया, या भगवान गलत है, कुछ तो है गड़बड़। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, हरी बोल। एक्चुअली में जिन जिन के कैमरे खुले हैं, जिनके हाथ खड़े हैं ना, ये हमेशा भगवान को देते रहते हैं। मैं उनको देख रही हूँ जिनके कैमरे भी नहीं खुलते और जो हाथ भी नहीं खड़े करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जब हम भाई भगवान इतना कुछ देते हैं तो हमें भी भगवान को देना चाहिए। तो कल है वैकुंठ एकादशी। मतलब क्या है? कल के दिन क्या हुआ था? भगवत गीता भगवान ने बोली थी। कल हमारे भगवत गीता का प्राकट्य दिन कहा जाता है ना? तो कल हम मनाते हैं क्या? क्या मनाते हैं कल? गीता जयंती। गीता। गीता जयंती। और आपको मैं एक बता के बहुत अच्छी एक आपको बताती हूँ कि मेरे पास कल ही एक जो है प्रभु जी ने फोन किया और उन्होंने बोला कि माता जी, पिछले साल मैंने जो आपका सत्र किया था 18 दिन का, वो इतना अच्छा था। और अभी कंटिन्यूअसल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ, अभी वो क्लास में नहीं आते, पर कहते पर मैं देखता हूँ कि आपका 1 साल से कंटिन्यूएशन में आपकी सेवा चल रही है भगवत गीता को लेके। तो जो आप लोग इतनी अच्छी सेवा करते हो भगवान की भगवत गीता को लेके, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको शास्त्र दान दूं। आप सोचिए, मैंने उनको बोला नहीं, उन्होंने खुद मुझे शास्त्र दान देने के बाद कॉल किया कि एक बार आप कंफर्म कर लो। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि कितना ज्यादा आदमी प्रभावित होता है सिर्फ इससे कि कोई भगवान की सेवा कर रहा है। तो मेरा दायित्व क्या बनता है? अगर मैं तन से कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मन से नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट धन से तो कर ही सकता हूँ, है ना? तो उन्होंने तुरंत जो है शास्त्रदान दे दिया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें
तन से हम कर सकते हैं डेफिनेटली, नो, जहाँ पे भी आप हैं वहां पे आप जरूर तन से उनकी सेवा कीजिए। पर अगर भगवत गीता के लिए अगर आप शास्त्र दान देंगे तो हम उनकी सहायता कर पाएंगे जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, जो शास्त्र को नहीं पढ़ सकते धन के अभाव के कारण। तो भगवान, आपके पास धन है, मुझे नहीं पता, भगवान को तो पता है। तो अगर आप लोग चाहें तो शास्त्र दान दे दीजिए। मैं अपना गूगल का जो सौम्य प्रभु के नाम से आपको मैं स्कैनर भेजूंगी और आपको ग्रुप में सभी में डाल दूंगी। आज मैं डाल दूंगी क्योंकि कल हमारी गीता जयंती है, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा हो सके, उनकी वाणी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस छोटे से सेवा में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो है कई सारी माता जी ने, जो लोगों ने कहा ना, उन सब लोगों ने सेवा की हुई है ऑलरेडी, सब लोगों ने जो है शास्त्र दान दिया हुआ है। पर आप लोगों, जिन लोगों ने भी शास्त्र दान नहीं दिया है, कृपया करके चाहे थोड़ा सा अमाउंट, चाहे आप 500 रुपये भेजिए, ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी सी सेवा अवश्य कीजिए। तो इससे मुझे जो है बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं उसी अलवार की तरह खुश हो जाऊंगी कि हाँ, आज भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने धन की वर्षा कर दी। और वो धन की वर्षा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं लोगों के लिए चाहिए जो चाहते हैं शास्त्रों को पढ़ना। करेंगे आप लोग ऐसा मेरे लिए? हरे कृष्ण। करेंगे? कौन कौन जी। करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए जिस लोगों ने नहीं किया है। अब हाथ जो खड़ा करेगा वो समझ में आएगा कि हाँ, ये करने वाले हैं। मोना माता जी, अनीता माता जी, नंद सूर्य माता जी, करेंगे आप? हरे कृष्णा। नंदा नंदा सूर्यवंशी नंद माता सूर्य माता जी, थैंक यू। सूर्यवंशी, मैं नाम नहीं लूंगी मेरा बराबर। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे प्रकाश कृष्णा प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा। आप भी हमेशा सत्र में आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैमरा नहीं खुलता वो अलग बात है, पर आप हमेशा सत्र में आते हैं। तो आप प्लीज थोड़ी सी सेवा कीजिए। ललिता चौधरी माता जी हैं, आप सेवा कीजिए। बाकी जितने भी उपस्थित यहाँ पे, इन सब लोगों ने सेवा करी हुई है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता जी कल मेरा बर्थडे भी है ना। ओह हरी बोल। तो कल हमारा सत्र नहीं होगा, तो आज हम जी। माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलके 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मानसिक जो है संतुलन के लिए, और जो है भक्ति में वो आगे बढ़े, आध्यात्मिक चीज के लिए। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम